हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में अभी तक हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टडी किया था और क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे और शेप्स पढ़ लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो अब हम क्या पढ़ते हैं कि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जीज़ को किस तरीके से चेक किया जाता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी किससे ज़्यादा है। तो ये बोर-ब्यूरी रूल बोलते हैं इसे, और इसका दूसरा नाम है N+L रूल भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, N+L रूल जो क्या चेक करता है, एनर्जी। एनर्जी किसकी? ऑर्बिटल्स की फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम अगर हो। ठीक है, तो अब ये रूल है क्या, रूल सुन लीजिए कि अगर फर्स्ट पॉइंट है जितनी ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू होगी, ग्रेटर द वैल्यू किसकी ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए, N+L की। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ N+L तो एनर्जी भी क्या होगी ऑर्बिटल की, ग्रेटर। ग्रेटर इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ये बात याद रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल से समझिए, अगर मैं लेता हूँ 2s और एक ले लिया मैंने 2p, तो बताना है ये 2s और 2p में एनर्जी ज़्यादा किसकी है। तो देखिए 2s के लिए N+L की वैल्यू देखिए, N की वैल्यू है 2 और s के लिए L की वैल्यू रहती है 0, तो 2 + 0 कितना निकलता है, 2 + 0 निकलता है 2। 2p के लिए देखिए n की वैल्यू 2 और p यहाँ पर p है, और p के लिए सब शेल की वैल्यू कितनी होती है 1, और 2 + 1 कितना निकलता है 3। तो आपको दिख रहा है N+L की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, लेकिन यहाँ पर कितनी आ रही है 3। इसका मतलब तो ये हुआ कि 2p सब शेल की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है किससे, 2s से। तो इस तरीके से आप दो सब शेल्स या दो ऑर्बिटल्स के बीच में उनकी एनर्जी को निकाल सकते हैं। दूसरा रूल सुनिए, अगर इफ द वैल्यू किसकी, N+L की क्या जाती है, सेम आ जाती है, इक्वल आ जाती है, किसके लिए, फॉर 2 ऑर्बिटल्स के लिए। अगर सेम आ जाती है तो जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू बड़ी होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्या, देन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, greater the value of n, more is the energy of the orbital, more is the energy। तो ये बात याद रखिएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में मैंने ले लिए दो ऑर्बिटल, एक ले लिया 3p, ठीक है, और एक ले लिया मैंने 4s। बताओ एनर्जी ज़्यादा किसकी है। अब 3p में सबसे पहले N+L के लिए देखो, n के लिए 3 और p के लिए L के लिए 1, 3 + 1 इक्वल किसके हो गया, 4 के इक्वल हो गया। चलो अब 4s की बात करते हैं, n के लिए 4 इसके अंदर, और s के लिए L के लिए 0, 4 + 0 कितना हो गया 4। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, N+L की तो सेम होगी। अब देखना क्या है कि नंबर ऑफ शेल्स n की वैल्यू ज़्यादा किसकी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो फोर्थ शेल n की वैल्यू ज़्यादा इसके लिए है, तो इसका मतलब 4s की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी किससे, 3p से। इस तरीके से हम किन्हीं भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो ये था एक N+L रूल। इसके बाद हम जो अगला कंसेप्ट है वो क्या है, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को किस तरीके से फिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से ऑर्बिटल्स में ऐड किए जाते हैं, ये टॉपिक का नाम है। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहला जो रूल है वो था एफ-बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, एफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करो, इलेक्ट्रॉन फिल होगा लोअर
एनर्जी ऑर्बिटल में सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद हायर में जाएगा। सिंपल सी बात है ये। तो इसने क्या कहा, इसने अरेंजमेंट बनाई इस तरह से 1s 2s 2p, सेकेंड शेल में 2s 2p होता है, थर्ड शेल में होता है 3s 3p और 3d सब शेल होती है, फोर्थ शेल में होती है 4s 4p 4d और 4f, फिफ्थ शेल में 5s 5p 5d और 5f, सिक्स्थ शेल में 6s 6p और 6d। इस तरह से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं स्टूडेंट्स, p के अंदर 6 आते हैं, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में, फिर 3s में, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में, फिर जाएगा 4s में, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, 4p में जाएगा, फिर 5s में आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में आएगा। इस तरीके से 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा ऑर्बिटल्स में। देखिए कैसे, जैसे मैं कहता हूँ कि कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर है इसका 20, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने बताया इसने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 2 जाते हैं किसमें, 1s में, तो क्या लिखेंगे 1s2, ठीक है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, हमने 20 एटॉमिक नंबर 20 है तो 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 तो इसमें भर दिए, इसकी बारी ख़त्म। अब किस में जाएंगे, 2s में। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2, इसको भरने के बाद अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में, और 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 6, ठीक है। कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10। अब 2p को फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, कितने हो गए 12। अब 3s को फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3p में, 3p में कितने जाते हैं, p में कितने जाते हैं, 6 हो गए, 18 हो गए, 2 रह गए। अब 3p फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में, और 4s में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। टोटल 20 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10 12 और 6 18 और 2 20। इसी तरह अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, तो कैसे करूँगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, कितने जाते हैं 2, उसके बाद 2s में कितने जाते हैं 2। अब 2 2 4, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2s को फिल करने के बाद बारी आती है 2p की। अब 2p में आते तो 6 हैं, लेकिन अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा मैं इसके अंदर, 3। तो बच्चों एक बात याद रखना, अगर मैं यहाँ पे एनर्जी रूल लिखूँ, सबसे कम एनर्जी है 1s की, उससे ज़्यादा एनर्जी है 2s की, उससे ज़्यादा एनर्जी है 2p की, 2p से ज़्यादा एनर्जी है 3s की, 3s से ज़्यादा एनर्जी है 3p की, और 3p से ज़्यादा एनर्जी है किसकी, 4s की, और 4s से ज़्यादा एनर्जी है 3d की। इस तरीके से एनर्जी बढ़ती चलती है, तो ये बात याद रखिएगा। तो अगर मुझे एटॉमिक नंबर लिखना है किसका, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, तो कैसे लिखता हूँ मैं, देखिए सबसे पहले फिल करना स्टार्ट किया 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर थर्ड शेल का 3s2, थर्ड शेल का 3p6, ठीक है। 2p6 के बाद 3s2, 3s2 के बाद 3p6, फिर उसके बाद किसकी बारी आती है 4s, s में कितने जाते हैं 2, ये भी भर गया। अब बारी किसकी आती है 3d की, लेकिन अपने पास 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन और बचे, 26 है, तो d में आते तो 10 है, लेकिन 6 बचे हैं, तो कितने आएंगे 3d6। इस तरह से 26। नेक्स्ट देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है 29। अब कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो यहाँ तक तो सेम ही चलेगी क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d में आप कर दोगे 9, ऐसे ही करोगे, 29 है, पूरे 29 हो गए। लेकिन ये थियोटिकल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन अलग है। डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 10, अपने पास कितने हैं थियोरिटिकल में 9। तो होता क्या, एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन की ये पाई गई, इसके एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10।
कि डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए, एस में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आपने फिल करना है, डी में। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है जो आपको याद रखना है कि 4s में 1 रहेगा और 3d में कितना रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर है 29। इसी तरह क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर 24। अगर फिल करते हैं, कैसे फिल करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये करोगे आप। ये थियोटिकल कॉन्फ़िगरेशन तो ये होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन क्या पाई गई कि इसको हाफ फिल्ड होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो यहाँ पर 5 कर दीजिएगा और यहाँ कितना 1। ये इसकी है एक्सेप्शनल बिहेवियर, एक्सेप्शनल, एक क्रोमियम 24 वाला और एक कॉपर 29 वाला। ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो एक्सेप्शनल बिहेवियर रखते हैं। तो इस तरीके से आप सभी एलिमेंट्स के लिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस रूल को देखकर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की कभी भी 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती। No 2 electrons have same value of all 4 quantum numbers। ये कैसे, अब देख लीजिए, जैसे मैं बात करता हूँ 1s ऑर्बिटल की, इसके 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू पता करनी है। n की वैल्यू कितनी होगी 1, s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी 0, ml की वैल्यू l पे बेस होती है, वो भी कितनी होगी 0, लेकिन ms की वैल्यू क्या होती है +12 और -12। +12 एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। दो इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ना, एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और दूसरे की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी सेम हुई नहीं, क्योंकि एक वैल्यू होती है +12 और दूसरी वैल्यू होती है -12। ये बताता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज या स्पिन अप भी बोलते हैं, और ये है एंटी क्लॉकवाइज, इसे स्पिन डाउन भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इस चैप्टर को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये इस चैप्टर में जो हमारा इम्पोर्टेंट था टॉपिक वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टूडेंट्स, अबाउ प्रिंसिपल जो आपने पीछे पढ़ा, और ये अबाउ प्रिंसिपल के बेस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस कीजिए, और ये चैप्टर आज हम यहीं ख़त्म करते हैं।